8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आर्चर हूँ। मेरे नेशनल में 15 मेडल्स हैं। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा ने मुझे गेम करवानी स्टार्ट की थी। मेरे पापा को आर्चरी का शौक है और उन्होंने मुझे सिखाने के लिए पहले गुड़गांव में से ये गेम सीखी है और मैं ओलंपिक में मेडल जीतकर अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। ये है मनोज और उनकी बेटी रिद्धि। दोनों की कड़ी मेहनत रंग लाई और अब बेटी रिद्धि तीरंदाजी में कई पदक अपने नाम कर चुकी है। लेकिन ये सफलता इतनी आसान भी नहीं थी। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आज रिद्धि और उसके पिता इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पहले पहल जब रिद्धि को तीरंदाजी सिखाने का फैसला किया था तो कोच नहीं मिले। फिर पिता ने खुद ही पहले सीखने का फैसला किया और फिर बेटी को सिखाया और फिर शुरू कर दिया प्रशिक्षण। पिता ने सीखने के बाद अपनी बेटी को सिखाया। रिद्धि भी खूब मन लगाकर पिता के सपने को पूरा करने में जुट गई। इसी का परिणाम आज उसे पदकों के रूप में मिल रहा है। रिद्धि के पिता की माने तो आज के दिन जब उन्हें रिद्धि के पिता के नाम से जाना जाता है तो उन्हें गर्व महसूस होता है। हो भी क्यों ना बच्चों के नाम से माता पिता जाने जाएं, तो उसका अनुभव ही अलग होता है। ऐसे माता पिता दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा से कम नहीं है। करनाल की एक और बेटी ने न सिर्फ अपने शहर बल्कि पूरे देश का नाम जो है कई बार रोशन किया है और रिद्धि इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि रिद्धि जो है तीरंदाजी का जो है उसको शौक था और उनके परिवार ने जो है पूरी मदद करी और आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग माता पिता जो है पूरी संभव कोशिश करते हैं ताकि रिद्धि जो है देश ही नहीं पूरे विदेश में भी जो है करनाल शहर का नाम जो है रोशन करे। और रिद्धि हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे हम बातचीत करते हैं। रिद्धि के बारे में हम आपको बता दें कि रिद्धि जो है करनाल की ही रहने वाली है और 8th क्लास में जो है पढ़ती है और 12 वर्ष की है। उनसे हम जानते हैं, आप बताएं कि आपको कब से इसका शौक पड़ा और फैमिली आपकी किस हिसाब से इसमें जो है मदद कर पाती है? जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पापा ने मुझे ये गेम शुरू करवाई। मुझे इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता था तो मेरे पापा ने पहले ये गेम खुद पीजी लेके गुड़गांव में से सीखी है और उसके बाद अब वो करनाल में बाकी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपने जो मेडल्स जीते हैं किस किस नेशनल में आपने जीते हैं? अभी हाल ही में जो आप मेडल जीत के आए, कहाँ से जीत के आए थे आप? अभी मेरा इंदौर में स्कूल नेशनल में 5 मेडल आए हैं, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। उससे पहले मैं ओपन नेशनल खेलने के लिए तिरुपति गई थी जहां पर मेरे 3 गोल्ड मेडल थे। तो ये आप देख रहे हैं कि करनाल की एक बेटी रिद्धि की कहानी कि उनके पिता को जो है शौक था कि तीरंदाजी में जो है रिद्धि उनका नाम सिर्फ उनका नहीं पूरे शहर का और हरियाणा का नाम जो है देश ही नहीं विदेशों में रोशन करे, जिसके लिए उनके पिता ने खुद जो है पहले तीरंदाजी सीखी और आज अपनी बेटी के साथ साथ और जितने जो इच्छुक जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है वो तीरंदाजी सिखाते हैं। तो पिता जो है रिद्धि के वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। सर आप बताएं कि खिलाड़ियों को आप परिवार काफी कोशिश करता है कि अपने बच्चों को जो है वो हर संभव जो है हर चीज दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है वो मदद नहीं मिल पाती क्योंकि जो तीरंदाजी है काफी महंगा गेम है। तो सरकार से भी आप चाहेंगे कि सभी खिलाड़ियों को जो रिद्धि के अलावा और जितने बच्चे खेलते हैं उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए? हाँ जी, मैं चाहूँगा सरकार की तरफ से भी मदद मिले। अभी हमारे पास ना कोई ग्राउंड है ना कोई कोच है। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही कोच है तीरंदाजी के और अब नई रिक्रूटमेंट होनी है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी कोचों की रिक्रूटमेंट हो ताकि सभी बच्चों को उसका लाभ हो सके। हमारे यहाँ गेम नहीं थी पहले, मैंने खुद ये गेम बड़ी सर्च करके नेट पे तब मुझे कोच मिले। मैंने ये गेम सीखी, अपनी बेटी को सिखाई, उसके बलबूते पे आज इसके 15 मेडल हैं नेशनल में, 8 गोल्ड 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है पटियाला यूनिवर्सिटी में। इंडिया टीम के कोच हैं जीवन जोत जी, उनसे इसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो उन्हें उम्मीद है बेटी से कि सबसे कम उम्र की बेटी है हरियाणा की ये और इसने इतने अच्छे मेडल जीते हैं, उसे उम्मीद है कि ये ओलंपिक में जाएगी और देश का नाम रोशन करेगी। उसके लिए उन्होंने कुछ सामान वगैरह भी हमें बोला है वो खरीदने के लिए ताकि बेटी को प्रॉपर तरीके से बढ़िया सामान मिले और वो देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन लगता है कि सरकार खिलाड़ी जब जीत जाता है उसको बाद में जरूर आर्थिक सहायता देती है, लेकिन खिलाड़ी जब प्रैक्टिस कर रहा होता है ग्राउंड पे उसको तब मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। तो वो सुविधाएं उसको सरकार की तरफ से पहले अगर मुहैया हो तो शायद वो बहुत जल्दी जो है देश का नाम जो है पूरे विदेशों में जो है रोशन कर पाए। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि बेसिक सुविधाएं एक प्लेयर के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बेसिक सुविधाएं नहीं होंगी तो वो कैसे देश का नाम रोशन कर पाएगा। जब उसके पास तीर ही नहीं होंगे, धनुष ही नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, टारगेट नहीं होंगे, फेस नहीं होंगे,
तो वो कैसे करेगा? एक बार जीत लेता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, बच्चा मेडल जीत लेता है, उसके बाद तो उसको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। वक्त की विडंबना ये है कि उससे पहले कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं देता। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि सभी बच्चों को सम्मान मिले, जिससे हमारा देश देशों में नहीं विदेशों में भी हमारे बच्चों का नाम रोशन हो सके। तो हम आपको करनाल की एक बेटी 12 वर्ष की महज है, 8वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी जो है कहानी बता रहे थे कि किस तरह से उनके पिता को शौक था कि वे अपनी बेटी को जो है एक स्पोर्ट्स में डाले, और तीरंदाजी जो है पहले उन्होंने खुद सीखी, फिर जो है अपनी बेटी को सिखाई, और बेटी ने भी जो है वह कमाल कर दिखाया जिसकी जो है उनके पिता को उम्मीद थी। 15 मेडल जो है वह नेशनल में जो है अब तक जीत चुकी है। रिद्धि की मदर भी जो है हमारे साथ जुड़ रही हैं। अगर हम आपको बता दें कि रिद्धि की मदर और फादर जो है दोनों शाम को 2 से 3 घंटे का समय निकालते हैं जो रिद्धि को प्रैक्टिस करने के लिए लाते हैं। तो आप बताएं जी कि किस तरह से जो है आपने कोशिश करी, किस तरह से 4 साल से आपने रिद्धि को जो है तैयार किया, क्या कहना चाहेंगे? जब थोड़ा सा ये था कि भाई इन्होंने गेम शुरू करवानी है, इसको स्पोर्ट्स में डालना है, तो देखा हमने, स्टेडियम गए, हमने बहुत सारी गेम देखी, लेकिन हमें नहीं लगा। कई गेमें थी, कुश्ती थी, कबड्डी थी, उसमें लगता था कि जैसे बच्चे को कोई चोट लगी तो शायद वो अपने लायक भी ना रहे। फिर हमें किसी ने शूटिंग के बारे में बताया, उसकी तरफ गए तो हमें लगा ये बहुत कॉस्टली है, हम नहीं कर सकते। फिर पता चला आर्चरी के बारे में। आर्चरी के बारे में पता चला तो हम सबसे पहले एक जन्माष्टमी पे से जो धनुष मिलते हैं वो खरीद कर बच्चों के लिए लाए। धीरे धीरे पता लगता रहा उसके बारे में, इधर उधर सब पता किया तो लगा कि यहाँ कोई कोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कैसे बच्ची को करवाएं, बहुत छोटी थी ये, बाहर छोड़ नहीं सकते इसको। तो फिर पहले खुद इसके पापा ने सीखी और बाद में इसको सिखाना शुरू किया। तो ये आप सुन रहे थे कि रिद्धि की मदर ने बताया कि किस तरह से जो है उन्होंने पूरी कोशिशें की हैं रिद्धि को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और रिद्धि हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिद्धि द्वारा जो तीर चलाए गए हैं वह बिल्कुल जो है जो येलो सर्कल है, तकरीबन तीर जो है काफी दूरी से चलाए गए, और तकरीबन जो है आप देख सकते हैं कि निशाना जो है बिल्कुल कहाँ पर जो है लगा है। तो निश्चित तौर पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी लगातार अपील करेगा न केवल सरकार से बल्कि पूरे प्रदेशवासियों से कि खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए और उनकी जो हर संभव मदद है वो जरूर जो है कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए। और हमें पक्का विश्वास है कि एक दिन जरूर आएगा जब रिद्धि ना सिर्फ जो है ओलंपिक में बल्कि जितने भी तमाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल के गेम्स हैं करनाल का नाम उसमें जरूर जो है रोशन करेगी। वहीं हम आपको बता दें कि रिद्धि के साथ जो है और भी खिलाड़ी जो है आप देख सकते हैं कि और परिवारों से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर उसी मेहनत से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर करनाल में कोच की जरूरत है इन खिलाड़ियों के लिए, ताकि कोच यहाँ पर और इनको एक ग्राउंड मिल पाए, ताकि ये तमाम खिलाड़ी जो है ना सिर्फ ओलंपिक में बल्कि और भी जितने इंटरनेशनल गेम्स हैं उसमें जो है वो कहीं ना कहीं अपने करनाल का, अपने प्रदेश का जो है नाम रोशन कर पाए। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी जो है लोगों से अपील करेगा कि खबर को जो है प्रमुखता से आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचे। और खास तौर पर सरकार जो मदद जो है हर संभव इन प्लेयर्स की कर सकती है वो समय रहते कर सके। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और भी चला कितना स्कोर हो गया? लास्ट वाले वाले कहानी हम करनाल की बेटी रिद्धि की बता रहे थे, लेकिन रिद्धि के साथ साथ जितने और भी यहाँ पर बच्चे आते हैं उनकी भी जो हम आपको कहानी बताना चाहेंगे कि रिद्धि को देख देख कर और भी यहाँ पर जो है बच्चे काफी आने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों छात्राएं हमारे साथ हैं जो रिद्धि से कुछ छोटी जरूर है, लेकिन उन्होंने भी जो है स्टेट लेवल पर मेडल जीते हैं, काफी मेडल जीते हैं। तो हम भी लगातार यही अपील जो है प्रदेशवासियों से, सरकार से यही करेंगे ताकि करनाल में जो है जिस तरह से एक हुनर जो है छुपा हुआ है तीरंदाजी का वो कहीं ना कहीं निकल कर बाहर आना चाहिए और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है मिलना चाहिए, जिसकी जो असली जो पूरी है वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है। सरकार अगर इस तरफ ध्यान देगी तो एक करनाल में प्रॉपर आर्चरी के लिए जो है एक ग्राउंड अवेलेबल कराया जा सकता है। वहीं कोच भी जो है जरूरी है यहाँ पर। और बच्चों से बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से आप तीरंदाजी कर रहे हैं और आपने जो मेडल जीता उसके बारे में बताएं। मैं करनाल की ही रहने वाली हूँ और मैं 2015 से आर्चरी कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था टीम के साथ। तो मैं यही कहूँगी सरकार को कि हमें एक ग्राउंड प्रोवाइड करवाया जाए जिससे हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाए।
जी, आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं करनाल की निवासी हूँ। मेरे सर हमें फ्री कोचिंग देते हैं। इस पिछले साल मैंने स्टेट लेवल में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया अपनी टीम के साथ। हमारे सर हमें फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और सरकार से यही अपील है कि हमें एक ग्राउंड मिले, एक अच्छा कोच मिले और हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब सम्मान। जी, आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? मैं भी करनाल की निवासी हूँ। मैंने भी पिछले साल अपनी टीम के साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जीता था और मेरा शौक जब मैंने रिद्धि को देखा था तब वो मेरी इंस्पिरेशन है और उसी को देख के मैंने आर्चरी ज्वाइन की थी। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हम यही कहेंगे कि हमें ग्राउंड प्रोवाइड किया जाए, सामान प्रोवाइड किया जाए जिससे हम और बेहतर कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि आर्चरी में काफी बच्चों का जो है करनाल में एक हुनर है और काफी ज्यादा शौक जो है यहाँ पर बच्चे रखते हैं और ना सिर्फ जो है प्रदेश लेवल पर बल्कि नेशनल लेवल पर जो है काफी मेडल जीते हैं। तो रिद्धि के साथ साथ इन तमाम बच्चियों के लिए जो है आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है इस खबर को आप हरियाणा सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें भी उम्मीद है कि हरियाणा सरकार जो है निश्चित तौर पर करनाल में जो है एक आर्चरी का ग्राउंड, एक खेल नर्सरी जो है तैयार कर सकती है। साथ ही जो है कोच की भी बहुत ज्यादा जरूरत है करनाल में, ताकि इन बच्चों को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है आर्चरी के लिए मिल सके। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ठीक है, वही जो बता रखा है, हाथ सीधा, एंकल बिठाया, टाइट। इसके पास कोई बात नहीं, रुक जा भाई, तेजस रुक जा। चलो भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। टाइट किया, रिलीज, गुड। हाथ सीधा, बैक टाइट। डबल 10 ट्रिपल 9 हाथ लगा के